आपको ट्विन थे और पानी कम था, वैसे मेरे हिसाब से तो कम नहीं था, लेकिन अगर कम भी था तो हो सकता है थायराइड करके था, है ना। थायराइड डोज बताइए। अब तो बिल्कुल बढ़िया बच्चे आए हैं हमारे। 33 वीक पे ट्विन्स जो हैं 33 वीक ही आया है। हमारा वैसे भी 33 वीक है। कहाँ लिखा है? 33 वीक 6 डेज है और हमारे बच्चे आए 33 वीक्स के हैं, तो बिल्कुल सही आए हैं। पानी भी पूरा ठीक आया है। ट्विन्स में पानी का पता ही नहीं चलता। हाँ जी। मैंने आपकी इकोस्प्रिन बंद कर दी और थायराइड बढ़ाया। पहले 25 खा रहे थे, 50 किया। अब मैं देख रही हूँ 50 पे भी नहीं सेट आ रहा, तो आज 75 किया हुआ है। पिछले बार आपको 75 कर दिया था। और IVF है तो क्या है, ट्विन है तो क्या है, हर बच्चा प्रेशियस है। हाँ जी। ये नहीं होता कि IVF वालों का ही ध्यान रखना, हमने तो सबका नींद की गोली शुरू करी। आपको टेंशन ना हो, प्रिपेयर भी कर लिया, चलो बाई चांस करने पड़ रहे हैं तो लंग मैच्योरिटी का लगा दिया, लेकिन करना कुछ नहीं पड़ रहा हमें। अब तो 9th लग गया, अब सेफ है। थर्ड से लगेगा ही। चलो ऑनलाइन व्यूअर्स को बता रही हूँ कि 9th तक हमें और कारण ढूंढने, जो भी अल्ट्रासाउंड में फाइंडिंग आती है कम है ज़्यादा है, तो मैं थायराइड शुगर में मेरे तो सब फिट हो रहे हैं। मैं खुद हैरान हूँ। किसी का अभी क्या आया था, उसका ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा आया था, उसका भी थायराइड शुरू किया, ठीक हो गई। ब्लीडिंग टेंडेंसी ज़्यादा आई थी। थायराइड के बिना हमारा, और सबको ये मन है पूछने का मेरे से कि अच्छा ये डिलीवरी के बाद बंद हो जाएगी? क्यों बंद हो जाएगी, क्यों करनी बंद? एक अच्छी चीज़ है जो आपकी बॉडी को इस वक्त ठीक रख रही है। जितनी डोज है वो चेंज हो जाएगी, बॉडी वेट के हिसाब से डोज होती है। आपका वेट कम होता जाएगा, डोज कम होती जाएगी। अदरवाइज ये एज के साथ डेफिशिएंसी बढ़ती है। हर चीज़ में एजिंग हो रही है ना, हर एक की बॉडी में। कहते हैं ना, एक जो पुरानी कहानियाँ हैं कि पैदा करने के टाइम ही मारने का इंतज़ाम पहले किया हुआ है। तो हर एक की बॉडी में कोई कमी डाली हुई है। किसी के थायराइड, शुगर, ये जो बात पित्त कफ कहते हैं, तीनों में से कोई चीज़ होती है, और उसको हम ट्रीट करते हैं जब तक हमसे होता है। नहीं होता तो सब ले जाने। इसीलिए तुम्हारी प्रेगनेंसी नहीं हुई होगी। अगर थायराइड शुरू करते मेरे पास आती तो थायराइड शुरू करती या डिटेक्ट हो जाता। आपका कराया तो हो गई टेस्ट? करवाया था मैं, बट पहले नहीं आया कभी। बिल्कुल भी नहीं आया, बॉर्डर लाइन भी नहीं आया। प्रेगनेंसी के बाद भी नहीं आया, अब अक्टूबर में आया था। हाँ, तो ये बॉर्डर लाइन डिटेक्ट नहीं होता। मैं 4-4 बार कराती हूँ, 3-3 बार कराती हूँ सिम्टम देख के। तुम्हारा तो वो भी नहीं पता चलता, मुझे भी नहीं पता चलता, क्योंकि आ ही नहीं रहा है ना। लेकिन ये बॉर्डर लाइन केस है। तुम्हारा फर्स्ट रिपोर्ट फिर भी क्या आई थी, ऐसे कैसे? फर्स्ट रिपोर्ट जब पहले कराते थे, ट्रीटमेंट से पहले, ये मालूम है ना, जब मतलब प्रेगनेंसी होने से पहले। फर्स्ट रिपोर्ट प्रेगनेंसी से होने से पहले की, ये हमारा एम होता है। FT4 है, FT4 कराना है, फ्री थायराइड। फ्री थायराइड कराना चाहिए। ये 1 आना चाहिए, ±0.1। इसका मतलब हो गया 0.9 से लेके 1.1 हमारी रेंज नॉर्मल है ना FT4 के लिए। और ये TSH जो है 2.5 आना चाहिए, ±0.5। मतलब ये 2 से लेके 3 के बीच में आना चाहिए TSH। ये अपने आप हर महीने कराना है आपने। अब हर महीने करा रहे हैं तभी पता चला ना। पहले 25 हमें पता चला कम है, क्या आई थी रिपोर्ट। ये तो किसी को भी सिखा देती मैं। 25 पे आई थी पॉइंट, ये 0.8 आई ना, कम आई। ये ज़्यादा आई, 4 आई, हमने 50 कर दी। अभी भी नहीं चेंज, और वेट भी बढ़ रहा है। दोनों बच्चे भी थायराइड यूज़ कर रहे हैं आपका। ये तो पुरानी रिपोर्ट है। अब कितनी आई? अब भी उतनी चल रही है, बढ़ाने के बाद भी उतनी चल रही है। तो ये हमें भी ऐसे जैसे चश्मा करते हैं, बिल्कुल पूरा ही वैसे ही देखना पड़ता है। अब अच्छा दिख रहा है, अब अच्छा दिख रहा है, अब अच्छा दिख रहा है, अब अच्छा दिख रहा है। तो अब सही आ रही है, अब सही आ रही है। थोड़ी सी ज़्यादा करके देनी है हमेशा लाइफ में, थोड़ी सी ज़्यादा करके खानी है, कम करके नहीं खानी कि छूट जाए। छूट तो ऐसी जाती है, 2 बार कराओ तो अलग आता है। और जैसे आपने दवाई छोड़ोगे, 2 महीने बाद टेस्ट कराओगे, तो वो पुरानी 2 महीने चलती है। इसलिए लोगों को लगता है मैंने ये किया, ये खाया, ये हो गया ठीक, क्योंकि वो पुरानी रिपोर्ट चलती है। और रिपोर्ट ही हर रोज़ अलग आती है। कभी आप कराते हो 4 आती है, कभी 5 आती है। 1.5 आया था TSH 12 अगस्त हाँ 2023 में। 23 में ठीक आया था, लेकिन 2-2 3-3 बार कराना चाहिए। हाँ ठीक आया था, ठीक है। बाय कर दो तो चलो, हो गया आपके।